हाय गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहन शर्मा और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। इसका नाम है सफिक्स एरेज। ठीक है। सफिक्स एरेज पहले देख लेते हैं है क्या, उसके बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन और ये सब देखेंगे। देखो देखो पहले तो बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं। सफिक्स एरे बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं और वो क्या है। देखो, हमें टेक्स्ट प्रोसेसिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं ना कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में। तो उन्हीं को सॉल्व करने के लिए ये एक टूल है। सफिक्स एरे एक टूल है, इसको हम एज अ टूल यूज़ करते हैं काफ़ी जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग की क्लासिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो ठीक है, अब देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे सफिक्स एरे के बारे में। सबसे पहले तो हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे सफिक्स एरेज की। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हम समझेंगे कि व्हाट इज सफिक्स एरे, है ना। उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे सफिक्स एरे की, और इम्प्लीमेंटेशन का सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे सफिक्स एरे की इम्प्लीमेंटेशन पे, क्योंकि ये एक टूल होता है और इसको हम जब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में जब हम किसी कॉन्टेस्ट में यूज़ कर रहे होते हैं सफिक्स एरे को, तो एज इट इज़ कोड स्निपेट हम कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉन्टेस्ट के अंदर हम कोड नहीं करने बैठते। तो ये एक इम्प्लीमेंटेड एल्गोरिदम है ऑलरेडी, तो इसको हम एज अ टूल यूज़ करते हैं सिर्फ, इसलिए हम इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पर जो माइन्यूट जो डिटेल्स हैं, जो मतलब जो कॉन्टेस्ट में काम आ सकती हैं, अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ऑल्टरेशन करनी पड़ी तो वो हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है, वो हम ज़रूर देखेंगे, उतना बहुत हम ज़रूर कवर करेंगे। एलसीपी एरे एक होता है, ये भी मैं बात करूँगा क्या होता है। एलसीपी एरे को हम अच्छे से देखेंगे, इसकी पूरी आइट्रेशन भी करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एलसीपी एरे क्यों है और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे अपनी मेंटेन रखता है, तो ये सब हम पूरी बात करेंगे। उसके बाद मैं एक आप सभी के साथ एक कोड स्निपेट शेयर करूँगा, जो कि मतलब काफ़ी मतलब मोस्ट इजी टू रीड जो मुझे लगा है अभी तक का कोड स्निपेट, जो मैंने CP3 बुक और CP एल्गोरिदम वेबसाइट पे जो कोड्स हैं उन्हें मिक्स करके कुछ कोड स्निपेट बनाया है, विद कमेंट्स है। तो आप वो ज़रूर देखिएगा। तो आप उस कोड स्निपेट को फिर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं किसी कॉन्टेस्ट में, अगर आपको यूज़ करना है तो। ठीक है, वो कोड स्निपेट आपके साथ शेयर करूँगा मैं। बेसिकली जो अभी कोड हम डिस्कस करेंगे वही कोड स्निपेट आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वो किसी कॉन्टेस्ट में यूज़ कर सकते हो फिर। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं सफिक्स एरे होता क्या है। तो ठीक है, देखो सफिक्स एरे मैं पहले बताता हूँ होता क्या। देखो, सफिक्स एरे का मतलब है कि सफिक्सेस का एरे, है ना। हिंदी में बोले तो सफिक्सेस का एरे। अब सफिक्सेस क्या है एग्जैक्टली, तो कोई भी स्ट्रिंग मिलेगी ना तो उसके सफिक्सेस होते हैं कुछ, है ना। हर स्ट्रिंग में सफिक्स होते हैं काफ़ी सारे, है ना। मतलब लास्ट कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग की, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग है ABCD, तो इस ABCD स्ट्रिंग की कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग जो एंड लास्ट कैरेक्टर पे करी हो पर स्टार्ट किसी भी कैरेक्टर पर हो रही हो, उसे हम सफिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ABCD में ABCD ही एक अपने आप में एक सफिक्स है, क्योंकि स्टार्ट A पे हो रहा है पर एंड D पे हो रहा है। ठीक है। अब मैं बोलूँ BCD, तो ये भी एक सफिक्स है, क्योंकि ये स्टार्ट तो फर्स्ट पोजीशन पे हो रहा है, इंडेक्स 1 पे स्टार्ट हो रहा है, और एंड ये लास्ट इंडेक्स पे हो रहा है, N-1 पे हो रहा है। ठीक है। तो जो भी कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग जो लास्ट में एंड हो रही हो, जो लास्ट कैरेक्टर पर एंड हो रही हो, उसे हम सफिक्स बोलेंगे। ठीक है। तो ठीक है, अब सफिक्स एरे का क्या मतलब है। हम सफिक्स एरे में सफिक्सेस के कॉरेस्पॉन्डिंग ही कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन होगी क्या, वो डिस्कस करते हैं। देखो, आपको समझ लो मैंने एक स्ट्रिंग दी पेप कोडिंग, PEPCODING। ठीक है। आपको ये मैंने पेप कोडिंग की एक स्ट्रिंग दी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके सारे सफिक्सेस जनरेट करने हैं। तो ऑफ कोर्स सबसे पहला सफिक्स तो ये पूरी स्ट्रिंग ही हो गई, है ना। ये पहला सबसे पहला तो ये पूरी स्ट्रिंग ही हो गई जो कि स्टार्ट हो रहा है 0th इंडेक्स पे। ठीक है। तो एक बार यहाँ पे इंडेक्सेस भी लिख देते हैं, इन IDX, जो स्टार्ट पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सफिक्स है वो कहाँ हो रहा है, 0th इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है। पेप कोडिंग ऑफ कोर्स पूरी स्ट्रिंग है और लास्ट कैरेक्टर पे एंड हो रही है ना। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ इसकी जो दूसरी सबस्ट्रिंग, अगर मैं P को एक्सक्लूड कर दूँ, सिर्फ E से कंसिडर करना शुरू करूँ, तो एप कोडिंग EPCODING, ये भी एक सफिक्स है ना। और ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है ना। 1 लिखूंगा यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, अब E को एक्सक्लूड करके हम P से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी एक सफिक्स है ना। तो PCODING,
और ऐसे ही हम सारे सफिक्सेस के लिए लिखेंगे CODING, ODING, DING, ING तो ये सब स्टार्ट कहाँ पे हो रहे हैं, सेकंड इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहे हैं, थर्ड इंडेक्स पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन्थ पे और ये एट्थ पे। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी कि सफिक्सेस क्या है। ये सारी हमने इस पेप कोडिंग वाली स्ट्रिंग की सारी सफिक्सेस को हमने जनरेट करके अपने पास रख लिया। ठीक है, अब देखते हैं सफिक्स एरे में क्या स्टोर करेंगे। देखो यार, सफिक्स एरे में बहुत सिंपल सी बात है। सफिक्स एरे क्या कंसिस्ट करेगा, जो यही वाली सारी सबस्ट्रिंग है ना, यही वाली सारी जो हमारे पास सफिक्सेस आए हैं, इन्हीं इन्हीं सभी सब सफिक्सेस को सॉर्टेड ऑर्डर में, लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में सेव करके रखेगा। सॉर्टेड मतलब असेंडिंग टू मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सेव करके रखेगा। देखो, अब देखो, मैं एक सफिक्स एरे यहाँ पे बनाऊंगा, सफिक्स एरे। ठीक है, और सफिक्स एरे में स्टोर क्या होगा, बेसिकली हमें इन्हीं सब स्ट्रिंग्स को ना, यही वो जो सारे सफिक्सेस हैं उन्हीं को हमें स्टोर करके रखना है लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन आएगा, जो सबसे छोटा लेक्सियोग्राफिकली सबसे छोटा है, तो सी सबसे छोटा होता है ना, तो सी से जो स्ट्रिंग बन रही है वो सबसे पहले आएगी, तो कोडिंग सबसे पहले आएगा ING। उसके बाद क्या आएगा, जो जी से स्टार्ट हो रही है, जी नहीं, जी नहीं सॉरी, डी, सी के बाद डी आएगा, तो यहाँ पे डी से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग DING। ठीक है, DING। ठीक है भाई, अब ये हमने यूज़ कर ली, बची कौन सी, CDE। ई से जो स्ट्रिंग है ना वो आएंगी, एक ही स्ट्रिंग है एप कोडिंग, तो EPCODING। ठीक है, तो एप कोडिंग आ गई। अब इसके बाद कौन सी स्ट्रिंग आएगी, इसके बाद CDEFG। जी से एक ही स्टार्ट हो रही है तो जी वाली आएगी, सिर्फ जी में एक ही है तो जी वाली आएगी। ठीक है, ये अभी हमने यूज़ कर ली, ये भी हमने यूज़ कर ली। CDEFGHI, आई से स्टार्ट होने वाली नेक्स्ट आएगी। हमारे पास बचा क्या क्या है, हमारे पास N बचा है, हमारे पास I बचा है, हमारे पास O, P एंड P। तो जो I से नेक्स्ट स्टार्ट हो रही होगी वो आएगी, तो ING। ठीक है, फिर MNO, तो फिर N आता है ना, MNOP, N आएगा, फिर O वाली आएंगी, फिर P के में देखते हैं क्या होता है, तो N में क्या आएगा, NG, है ना, ये हमने यूज़ कर ली। ठीक है, ING भी यूज़ कर ली। वैसे ही हमारे पास अब O आएगा, MNO, तो ODING। ठीक है, MNODING, तो अब ये भी हमने यूज़ कर लिया। P की दो स्ट्रिंग्स बची हैं, देखो P से इक्वल है। जब स्ट्रिंग को लेक्सिकोग्राफिकली हम कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर कैरेक्टर्स इक्वल आते हैं तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाते हैं। तो P इक्वल है तो कोई बात नहीं, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों से छोटा कौन है, C छोटा है, तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे इस P कोडिंग को लिखेंगे नेक्स्ट, PCODING, ये यूज़ कर ली, और पेप कोडिंग को लास्ट में लिखेंगे, PEPCODING। तो ये हमारा हो गया सारी सफिक्सेस जो हमने लिख लिए। ठीक है, ओके, ये हमने सारे सफिक्सेस को लिस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो, अगर हम अपने सफिक्स एरे में इन सभी को स्टोर कर लेते हैं, इन सभी स्ट्रिंग्स को हम स्टोर कर लेते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाएगी। यहाँ पे n है साइज ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते है ना, हम जब हमारे पास स्ट्रिंग एक s पड़ी है n लेंथ की, तो हम उसके सारे सफिक्सेस स्टोर करने लग गए तो ऑफ कोर्स n² उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ही हमारा पूरा एल्गोरिदम खराब कर देगी। तो हम क्या करते हैं, हर सफिक्स यूनिक किस वे में है, हर सफिक्स एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है, तो हम वो इंडेक्स पोजीशन सफिक्स एरे में स्टोर कर लेते हैं। तो देखो, कोडिंग कहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, थर्ड इंडेक्स पे, है ना, तो इसमें क्या रख लेंगे हम, थर्ड रख लेंगे, 3 रख लेंगे। DING फिफ्थ इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है तो 5 रख लेंगे। एप कोडिंग 1th इंडेक्स पे तो 1 रख लेंगे। G 8th इंडेक्स पे, ING 6th, NG 7th, ODING 4th, P कोडिंग 2nd, और पेप कोडिंग 0th इंडेक्स पे। तो हमारा सफिक्स एरे क्या हो जाएगा इस पूरी स्ट्रिंग के लिए, ये हो जाएगा, ये दिस इज अवर सफिक्स एरे। तो हम सफिक्स एरे में क्या रखते हैं, सफिक्स एरे में हम सारी सब स्ट्रिंग्स को लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में जो उनके स्टार्ट इंडेक्सेस हैं वो रखते हैं। सारी जो सफिक्सेस हैं हमारी स्ट्रिंग की, दोबारा रिपीट करता हूँ, सारी सफिक्सेस हैं उनको हम लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में
रखेंगे, फिर उनके स्टार्ट इंडेक्सेस को अपने सफिक्स एरे में रख देंगे। तो सफिक्स एरे बस यही चीज़ है, ठीक है। देखो ये तो हमने डिस्कस करा सफिक्स एरे क्या है। अब जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि एलसीपी एरे क्या होता है, ठीक है। एलसीपी एरे क्या होता है, तो देखो जो मैंने यहाँ पे बोला था ना, ये एलसीपी एरे, ये एलसीपी एरे, इसकी आइट्रेशन करनी है, तो हम एलसीपी एरे भी समझ लेते हैं क्या होता है। देखो यार, जो सफिक्स एरे की एल्गोरिदम है ना, जो भी मैं आपको कोड स्निपेट दूंगा और जो भी आप कॉन्टेस्ट में यूज़ करोगे, तो जो भी सफिक्स एरे का सिस्टम है ना, सारा सफिक्स एरे की पूरी जो मतलब पूरा कोड है, वो आपको दो चीज़ें देता है। पहली चीज़ तो ऑफकोर्स वो सफिक्स एरे देगा, है ना। सब पहली चीज़ तो ऑफकोर्स ये वाला एरे, जो ये वाला एरे हमने बनाया था, ये देगा, है ना। और दूसरी चीज़ वो क्या देता है, वो एलसीपी एरे देता है, एलसीपी एरे। ये दो एरेज आपको मिलते हैं और इनके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इम्प्लीमेंटेशन को समझें और वो कॉन्टेस्ट में इम्प्लीमेंट करें, है ना। हमारा मकसद ये है कि हम इस जो सफिक्स एरे, इस टॉपिक में से जो हमें दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी, या फिर दो चीज़ें हमारे कोड को ये पूरा टॉपिक रिटर्न करेगा, एलसीपी एरे एंड सफिक्स एरे, हम इन दोनों एरेज को किस तरह से मैन्युपुलेट करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमारा मकसद ये है, ठीक है। तो इसलिए अब हम एलसीपी एरे समझते हैं क्या है। देखो एलसीपी एरे बहुत सिंपल है, सफिक्स एरे जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि पहले सॉर्ट करो और फिर तुम सबको मतलब सबके स्टार्ट इंडेक्सेस लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। एलसीपी एरे में सिर्फ इतनी सी बात है कि जो एलसीपी एरे हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें क्या होगा कि एलसीपी एरे में ऑफकोर्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जितनी बड़ी होगी, तो समझ लो ये हमारा एलसीपी एरे है। समझ लो जैसे सफिक्स एरे ना, यहाँ पे हमने सफिक्स एरे डिफाइन कर रखा है, वैसे समझ लो यहाँ पे हम एलसीपी ऑफ आई लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो एलसीपी ऑफ आई इस ब्लॉक से लिखना शुरू करेंगे। तो देखो एलसीपी एरे ऑफ आई में जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें क्या मतलब है कि एलसीपी ऑफ आई का क्या मतलब है कि जो सफिक्स एरे ऑफ आई बंदे पे जो सफिक्स स्टार्ट हो रहा है और सफिक्स एरे डॉट आई प्लस वनथ बंदे पे जो सफिक्स स्टार्ट हो रहा है, उन दोनों में कॉमन क्या क्या है, उन दोनों में कॉमन क्या क्या है। अब इसको हम एज अ मतलब आइट्रेट करके समझते हैं। देखो जीरो, एलसीपी ऑफ जीरो पे क्या पड़ा होगा कि सफिक्स एरे ऑफ जीरो पे जो ये स्ट्रिंग पड़ी है ना, एक्चुअली में तो स्टार्ट इंडेक्स पड़ा होगा, पर इस स्टार्ट इंडेक्स से हम स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास पूरा मतलब हमारे पास ऑफकोर्स पूरी स्ट्रिंग होगी, तो स्टार्ट इंडेक्स से हम इस पूरी स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास, हम ये अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास स्ट्रिंग्स पड़ी हैं, अज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअली में तो स्टार्ट इंडेक्स पड़ा है, ठीक है। तो देखो इस स्ट्रिंग में एलसीपी ऑफ जीरो पे क्या पड़ा होगा कि जीरो, ये देखो मैं यहाँ पे इंडेक्सेस भी लिख देता हूँ, चलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो एलसीपी ऑफ जीरो पे क्या पड़ा होगा कि जो जीरो सफिक्स है और जो वनथ सफिक्स है, एलसीपी ऑफ आई कॉमा एलसीपी ऑफ आई प्लस वन, एस सफिक्स एरे ऑफ आई कॉमा सफिक्स एरे ऑफ आई प्लस वन पे जो सफिक्सेस कॉमन पड़े हैं, उनमें कितने कैरेक्टर्स कॉमन है, ठीक है। तो देखो ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है, जीरो पे इन दोनों में कंपैरिजन होगा। देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, स्टार्टिंग से कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पे जीरो आएगा, एलसीपी ऑफ आई में यहाँ पे आएगा जीरो, ठीक है। वैसे इस एग्जांपल में तो यहाँ पे तो हर जगह जीरो आता रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इन सब में कॉमन नहीं है, पर लास्ट में जाके जो पेप कोडिंग वाला वो है ना, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एलसीपी ऑफ इस वाली जगह पे क्या आएगा कि जो सेवेंथ इंडेक्स, एलसीपी ऑफ सेवन पे क्या आएगा बेसिकली, जो सफिक्स हमारा सफिक्स एरे ऑफ सेवन पे शुरू हो रहा है और जो सफिक्स हमारा सफिक्स एरे ऑफ एट पे शुरू हो रहा है, उन दोनों में कॉमन क्या क्या है। यहाँ पे पी पी ही कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा वन, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसके आगे तो कोई बंदा नहीं है, तो ये जीरो है, ठीक है। अभी क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा एग्जाम्पल में ज़्यादा कुछ कॉमन था नहीं, पर एलसीपी एरे का आइडिया आप समझ गए होगे कि देखो जो ये वाला बंदा है ना, जो ये एलसीपी ऑफ जीरो पे क्या आएगा, समझ लो इस इंडेक्स पे कोई स्ट्रिंग है ना, और इस इंडेक्स पे भी कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। समझ लो ए एन ए है इस जीरो पे, एलसीपी ऑफ जीरो पे समझ लो ए एन ए, ठीक है। और यहाँ पे ए एन है ना। तो इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या क्या है, इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे ए एन ए कॉमन है और यहाँ पर भी ए एन ए कॉमन। तो बेसिकली एलसीपी ऑफ आई में हम क्या स्टोर करेंगे, थ्री स्टोर करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द स्ट्रिंग ऑफ आई स्ट्रिंग एंड ऑफ आई प्लस वन स्ट्रिंग, इन दोनों स्ट्रिंग्स में जो कॉमन है ना, वो कितने हैं, थ्री हैं, फर्स्ट थ्री। हम ऑब्वियसली हम फर्स्ट से कंपेयर करना शुरू करेंगे,
तो हम फर्स्ट ही देखेंगे, फर्स्ट ही कॉमन है तो एलसीबी ऑफ आई में 3 आएगा, अगर ऐसा केस हुआ तो, है ना। तो ठीक है, हमने समझा कि एलसीपी एरे क्या और सफिक्स एरे क्या है। तो हमें बेसिकली कुछ इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से करनी है जो हमें ये सब एरे दे दे और फास्टेस्ट वे में दे। फास्टेस्ट वे से मेरा क्या मतलब है, जो सफिक्स एरे की इम्प्लीमेंटेशन होती है ना वो 3 तरह से की जा सकती है। एक तो एन स्क्वायर लॉग एन, एक तो एन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग स्क्वायर एन, है ना, और एक एन लॉग एन। तो ऑफ कोर्स जो एन स्क्वायर लॉग एन वाली होगी वो बहुत नाइव तरीके से सफिक्स एरे बिल्ड कर रहा होगा, और अगर हम किसी क्वेश्चन को एन स्क्वायर में ही सॉल्व कर सकते हैं तो हम एन स्क्वायर लॉग एन का सफिक्स एरे क्यों बनाएंगे, तो इसको तो हम ऑफ कोर्स डिस्कस भी नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा कि ठीक है एन स्क्वायर लॉग एन क्यों की, क्योंकि सफिक्स एरे में एक स्टेप आता है जहाँ पे हम सॉर्टिंग करते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें एन स्क्वायर लॉग एन, पर हम डिस्कस जो हम यूज़ करेंगे ना वो एन लॉग एन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जब फास्टेस्ट ही है तो हम क्यों ना यही यूज़ करें। और तीनों चीज़ें हमें तीनों जो इम्प्लीमेंटेशन हमें 2 एरेज देती हैं, एक तो सफिक्स एरे एक एलसीबी एरे, है ना। तो हम फास्टेस्ट वे ही क्यों ना यूज़ करें, तो हम सिर्फ इस वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी ही बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है यार, तो मैंने क्या क्या बोला था, हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सफिक्स एरे, एलसीपी एरे कैसे आइटरेट करना है ना, और कोड स्निपेट। चलो अब देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे सफिक्स एरे को, और उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करें सफिक्स एरे। देखो यार, ये जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे करी है ना, ये द मोस्ट इजी टू रीड कोड जो मैं लिख सकता हूँ या फिर जो मैं ढूंढ के कहीं से बना सकता हूँ सफिक्स एरे को कंपाइल और समझाने के लिए, ये वो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो और इसमें भी अभी भी मतलब ज़्यादा ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत मतलब इंडेक्सेस पे बहुत खेल रहे होते हैं हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। तो हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे और इसको एज अ कोड स्निपेट यूज़ करेंगे, क्योंकि सफिक्स एरे हमारा एक टूल है ना। हम कॉन्टेस्ट में आप कभी भी सफिक्स एरे को इम्प्लीमेंट करने मत बैठना, क्योंकि अगर वो करने लग गए तो सारा टाइम निकल जाएगा और सफिक्स एरे इम्प्लीमेंट करने करते करते सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। देखो ये तो वो सब वेरिएबल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, इसलिए मैंने इसको अलग से ही लिख दिया, ठीक है। ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जो हम इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स सबसे पहला तो ये वेरिएबल है मैक्स एन। ये क्या होगा, जो सफिक्स एरे की लेंथ मैक्सिमम जा सकती है 10⁵ तक का हम स्ट्रिंग का सफिक्स एरे बना सकते हैं आराम से विद इन टाइम लिमिट्स, ठीक है। अगर हमें प्लेंटी ऑफ टाइम होता है हम 10⁶ तक की भी बनाते हैं, ठीक है। पर सफिक्स एरे जो ऑप्टिमल केस में तो 10⁵ को हम एज अ वो ले लेते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब एन क्या है, ये एन है लेंथ ऑफ करेंट स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ करेंट स्ट्रिंग बेसिकली मैं क्लास बनाऊंगा और उस क्लास के अंदर एक स्ट्रिंग एस होगी, है ना, और एक लेंथ ऑफ करेंट स्ट्रिंग होगी, ठीक है। एन है लेंथ ऑफ करेंट स्ट्रिंग। अब एस तो ऑफ कोर्स हमारी स्ट्रिंग है जो हमें मिली है सफिक्स एरे में, है ना, जो जिसका हमें सफिक्स एरे बनाना है, सफिक्स एरे और एलसीपी एरे बनाना है। और जो ये आर ए और एस ए है ना, ऐसे तो ऑफ कोर्स हम समझ गए हैं कि सफिक्स एरे का आंसर इसमें स्टोर होगा। आर ए क्या है, आर ए हमारा रैंक एरे है। रैंक एरे क्यों, क्योंकि सफिक्स एरे की कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था एक स्टेप होता है सॉर्टिंग का, तो उसमें हमें रैंक वाइज सॉर्ट करना होता है, तो इसलिए हम रैंक एरे लेते हैं ताकि हमें सॉर्टिंग में थोड़ी मदद हो जाए। और ऑफ कोर्स जो एन एन लॉग स्क्वायर एन वाली अप्रोच है उसमें हम मर्ज सॉर्ट यूज़ करते हैं, और इसमें हम काउंट सॉर्ट यूज़ करते हैं, इसलिए हमें रैंक एरे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टेम्प एरे, टेम्प आरे क्या है, टेम्प आरे बेसिकली आपका जब जब आप टेम्प आरे में अपडेट करोगे और वही सेम वैल्यूज रैंक एरे में रख दोगे, तो बस एक टेम्परेरी एरे है जो कि बाद में रैंक एरे की जो कि जिसकी वैल्यूज रैंक एरे में डाल देते हैं हम बाद में, जब भी हम कोई मतलब एक लूप चलाते हैं फिर उसके बाद वापस उसकी वैल्यूज में डाल देते हैं, अभी देखेंगे। वैसे ही सेम टेम्प ऐसे, और ये है एलसीबी। एलसीबी मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, जिसमें हमारा एलसीपी एरे स्टोर होगा। तो ठीक है, अब हम सीधा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। ये तो ठीक है, ये हमारी इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन है। अब इसकी एक मिनट मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। तो ये हमारी कोड इम्प्लीमेंटेशन है। देखो ये एक बिल्ड फंक्शन है जो सफिक्स एरे को बिल्ड करता है, ठीक है, उसके पर्टिकुलर सफिक्स एरे को बिल्ड करता है और एलसीपी एरे को भी बिल्ड करता है। देखो सफिक्स एरे का तो इतना ही पार्ट है, एलसीपी एरे ये बिल्ड करेगा, ये वाला जो नीचे मैंने हल्का सा फंक्शन कॉल करा है ना, ये एलसीपी एरे बिल्ड करेगा। तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम सफिक्स एरे की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें स्ट्रिंग एक्स मिली, हमें इसका सफिक्स एरे बनाना है। उसके बाद हमें एक हमने क्या करा, उस स्ट्रिंग एस को दिस डॉट एस में सेव कर लिया, स्ट्रिंग एक्स को दिस डॉट एस में सेव कर लिया, ठीक है। और दिस डॉट एस में हमें प्लस क्या कर दिया,
इसको हमने डॉलर साइन को अपेंड कर दिया। डॉलर साइन को अपेंड क्यों करा? अब कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई डॉलर साइन को हमने अपेंड क्यों करा। डॉलर साइन को अपेंड करने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें सफिक्स एरे में हमें फॉर एग्जांपल आपके पास 3-4 स्ट्रिंग्स दी, बी ए डी एफ एस एक्स बी ए डी पी ए बी ए सी, ठीक है। आपके पास ये 3 स्ट्रिंग्स दी और आपसे पूछा इन 3 स्ट्रिंग्स में लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग क्या है। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी ए कॉमन है ना, बी ए तीनों में लॉन्गेस्ट कॉमन है, ठीक है, बी ए तीनों में लॉन्गेस्ट कॉमन है। तो हम क्या करते हैं सफिक्स एरे के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं समझाऊंगा कि हम इन सभी स्ट्रिंग्स को ना ऐसे लिख देते हैं, ऐसे डॉलर फिर एक्स बी ए डी पी फिर डॉलर ए बी ए सी, है ना। हम स्ट्रिंग को ऐसे लिख देते हैं डॉलर डॉलर। और डॉलर क्यों? क्योंकि डॉलर ही बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर आएगा तो वो पहली स्ट्रिंग का है दूसरी स्ट्रिंग का, बेसिकली वो डिस्टिंग्विश कर देता है, ठीक है, बेसिकली डिस्टिंग्विश कर देता है डॉलर कि देखो बी तो स्ट्रिंग में भी आ रहा है, बी स्ट्रिंग में भी आ रहा है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला बी पहली स्ट्रिंग का और ये वाला बी दूसरी स्ट्रिंग का है। तो बेसिकली डॉलर हम डिस्टिंग्विशिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, डॉलर का तो ये यूज़ समझ गए हम, ठीक है। तो अभी डॉलर का यूज़ अभी आगे क्वेश्चंस में भी करेंगे, तो अभी हम देखते हैं। एन में क्या बोला था मैंने? एन में है लेंथ ऑफ जो हमारी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। ये अपडेट करने के बाद जो लेंथ होगी इसमें हम एन में स्टोर करेंगे, ठीक है। अब देखो यार, हम एक बस ओवरव्यू लेना चाहते हैं इस एल्गोरिथम का कि कौन क्या कर रहा है, ताकि हमें हल्का सा आइडिया हो, ठीक है। रैंक एरे में हम क्या स्टोर करेंगे? रैंक एरे पहले तो बताओ हेल्प क्या कर रहा था? हमें सॉर्टिंग में हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो रैंक एरे में समझ लो हमारी स्ट्रिंग है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी ए ले लो। तो रैंक एरे ऑफ आई, देखो रैंक एरे भी फोर लेंथ का होगा, है ना। रैंक एरे भी 4 लेंथ का एन तक जा रहा है ना, रैंक एरे भी 4 लेंथ का होगा। वैसे तो हमने डॉलर डाला हुआ है पर डॉलर को भी कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो रैंक एरे भी 4 लेंथ का होगा। तो रैंक एरे ऑफ 0 में क्या रख देंगे हम? जो इसकी एस्काई वैल्यू एस डॉट कैरेट आई, इंटीजर टाइप का है रैंक एरे। अगर आपको याद हो तो ऊपर हमने डिस्कस करा था कि रैंक एरे इंटीजर टाइप का, ये इंटीजर टाइप का है, तो ऑफकोर्स एस्काई वैल्यू सेव हो जाएगी रैंक एरे में, जो भी हमारा कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या सेव हो जाएगा? 97। बी की जगह क्या सेव हो जाएगा? 98। सी की जगह क्या सेव हो जाएगा? 99। और ए की जगह दोबारा 97 सेव हो जाएगा। ये हमारे रैंक एरे में वैल्यूज सेव हो जाएंगी इनिशियली, ठीक है, ओके। अब एस सफिक्स एरे ऑफ आई में क्या सेव होगा? सफिक्स एरे ऑफ आई क्या था? बेसिकली इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सफिक्स। तो इनिशियली हम क्या सेव कर देंगे सफिक्स एरे ऑफ आई में? 0 1 2 3, ठीक है। और अभी ये अनसॉर्टेड सफिक्स है, ठीक है। 0 1 2 3 सेव कर देंगे, पर ये अभी अनसॉर्टेड सफिक्स है, ठीक है। 0 1 3 डिनोट क्या करता है? 0 डिनोट करता है द सफिक्स स्टार्टिंग एट पोजीशन 0। तो ये क्या डिनोट करेगा? ए बी सी ए, ठीक है। वैसे ही 2 क्या डिनोट करेगा? द सफिक्स स्टार्टिंग एट पोजीशन 2। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? सी है, तो सी ए, ठीक है। 3 क्या डिनोट करेगा? ओनली ए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऐसे ही ये सफिक्स एरे में हम स्टोर करेंगे, ठीक है, इनिशियली। तो ठीक है, अब ये जो हमारा लूप है ना, इस लूप को ध्यान से देखना। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ये k इजिकल टू 1 से शुरू हो रहा है और k में 2 मल्टीप्लाई करते रहे ना, ये क्यों कर रहे हैं? इसका भी एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे हम मर्ज सॉर्ट, आपको अगर किसी को याद होगा तो मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, हमें एक बड़ा सा एरे मिला होता है और उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर उन दोनों हिस्सों को हम सॉर्ट करके लाते हैं, है ना। फिर इसके अंदर के 2 हिस्सों को डिवाइड करते हैं, फिर इन दोनों हिस्सों को सॉर्ट करके लगते हैं, और ऐसे हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारे पास एक ही एलिमेंट नहीं आ जाता, ठीक है। और हम 2 सॉर्टेड एरेज को मर्ज करते हैं फिर, ठीक है, 2 सॉर्टेड एरेज को मर्ज करते हैं। तो ये तो हमारा मर्ज सॉर्ट का कंसेप्ट है। इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। जब हम इसमें काउंट सॉर्ट कॉल करेंगे ना, हमें ऑफकोर्स देखो हमें सारे सफिक्सेस सॉर्ट करना है लेक्सिकोग्राफिकली, तो हमें सॉर्टिंग का कुछ फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो जो ये सॉर्टिंग हो रही है ना, जो काउंट सॉर्ट के और काउंट सॉर्ट 0, ये बेसिकली के का क्या मतलब है कि के इनिशियली 1 होगा, तो इसका क्या मतलब है कि जो 1 1 डिफरेंस पे एलिमेंट्स है ना हमारे रैंक एरे में, उनको आप सॉर्ट कर दो। तो 9 7 9 9 8 का एक पेयर बनेगा, है ना। फिर 9 8 9 9 का एक पेयर बनेगा, फिर 9 9 9 7 का एक पेयर बनेगा। उसके बाद जब ये सब इन सब चीज़ों पे हम रैंक लगाएंगे, जो सॉर्टेड वाला हमारा सॉर्टिंग का फंक्शन है, वो फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। जो हम इस पे एक वो लगाएंगे, इन सबको एक रैंक देंगे, ठीक है, जिस रैंक में खड़ा होता है। ऑफकोर्स 97 छोटा है सबसे, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब 90 देखो
98 छोटा है ना, 98 छोटा है, देखो 1 2 3, ठीक है। और फिर ये एक और बनेगा 97,0, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो एक और बनता है 97,0। तो हम एक एक डिफरेंस के हिसाब से हम सॉर्ट करेंगे सबको। तो देखो 90 सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले ऑफ कोर्स 97,0 आएगा। जब हम पेयर्स की सॉर्टिंग करते हैं ना, कोई भी पेयर होते हैं सी प्लस प्लस में, तो सबसे पहले कंपेयर कौन होता है, मतलब ए कॉमा बी और पी कॉमा क्यू है हमारे पास पेयर, ठीक है, पी कॉमा क्यू। तो जब ये दोनों सॉर्ट करना होगा, हमें चेक करना होगा कौन किससे छोटा है, तो सबसे पहले दो एलिमेंट्स कंपेयर होंगे। अगर जो छोटा है वो तो ऑफकोर्स छोटा ही हो जाएगा, फिर तो हम आगे कंपैरिजन नहीं करेंगे। पर अगर बाय चांस ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, फिर हम आखिरी के दो एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सॉर्टिंग का हो जाएगा सारा, पेयर्स को कैसे सॉर्ट करना है। तो वैसे ही हम जो जो हमारा आयत बंदा है ना, जो हमारा आयत बंदा है और आई प्लस केथ बंदा है, जो आई प्लस केथ बंदा है, हम उन दोनों स्ट्रिंग्स का मतलब बेसिकली रैंक लेंगे और उन दोनों की रैंक को हम सॉर्ट करेंगे और उनको हम नई रैंक्स देंगे, ठीक है। तो जैसे इसकी रैंक क्या हो जाएगी, सबसे पहले 97,0 आएगा, इसकी रैंक हो जाएगी 1। फॉर एग्जांपल हमने 1 से दिए तो 1, और इसके बाद कौन आएगा 2, इसको 2 मिलेगी। इसके बाद कौन आएगा 98 वाला, 99 और ये कंपेयर होंगे तो कौन आएगा 98 आएगा, तो 3, और इसकी रैंक लास्ट में हो जाएगी 4। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है, रैंक 1 है। उसके बाद कौन आ रहा है, ए बी आ रहा है, क्योंकि देखो इतना इतना ही कंपेयर करना है हमने, इतना इतना ही कंपेयर करना है, तो आएगा कौन ए बी, ठीक है। फिर थर्ड रैंक पे कौन आ रहा है, बी सी, ठीक है, तो बी सी। और फिर फोर्थ रैंक पे कौन आ रहा है, सी ए। तो इस तरह से हम सॉर्टिंग करेंगे। ये बेसिकली ओवरव्यू है सॉर्टिंग का। और वैसे ही के मल्टीप्लाइड बाय 2 होता रहेगा, और स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डिफरेंस से हम डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे और धीरे धीरे सब सॉर्ट होते चले जाएंगे और सब स्टेबल सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, सबका स्टेबल सॉर्ट हो जाएगा। जिसको काउंट सॉर्ट नहीं पता वो प्लीज़ काउंट सॉर्ट की वीडियो देख के आओ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा हुआ है काउंट सॉर्ट क्या है। उसके बाद रेडियस सॉर्ट की भी जरूर देखना, ठीक है। तो काउंट सॉर्ट फंक्शन बेसिकली यही करेगा, एक पर्टिकुलर के वैल्यू लेगा और उस हिसाब से सबको के करेगा। हम काउंट सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, कोई बंदा पूछेगा काउंट सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, तो अगर किसी के मन में डाउट है हम काउंट सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, तो प्लीज़ काउंट सॉर्ट की वीडियो देख के आओ। क्योंकि काउंट सॉर्ट की वीडियो में ये बताया है कि काउंट सॉर्ट जब भी हम करते हैं तब करते हैं जब हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ वो हो सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ हमारे पास सर्च स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ 255 कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं एक्सट्रीम, क्योंकि एस का वैल्यू 255 तक ही जाती है। तो ऑफ कोर्स अगर हम काउंट सॉर्ट करें तो एट मोस्ट 255 बंदे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम काउंट सॉर्ट यूज करते हैं उसी केस में जिस केस में हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हो। तो ये तो हमारा के का कॉन्सेप्ट है और काउंट सॉर्ट कर रहे हैं, है ना। के हमने क्यों लिया, पेयर 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 बढ़ते रहेंगे और आपस में सब कंपेयर होते रहेंगे और सॉर्टेड ऑर्डर में लग जाएंगे, ठीक है। अब जो ये एल्गोरिदम है ना, ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला फेज तो ये हो गया सॉर्टिंग का, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। दूसरा फेज ये हो गया, अभी ये डिस्कस करेंगे, है ना। और तीसरा फेज ये हो गया, ठीक है। तो पहला फेज हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे फेज में क्या हो रहा है, दूसरे फेज में बेसिकली जो टेम्प रैंक है ना, टेम्प रैंक एरे है ना, उसमें रैंक्स अपडेट होंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, कंपेयर एडजेसेंट सफिक्सेस इफ सेम पेयर इक्वल टू ग्रेटर देन सेम रैंक, तो अगर अदरवाइज रैंक इंक्रीज बाय 1। देखो 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 देखो, अगर रैंक सेम आती है किसी भी दो बंदों की, है ना, तो सेम रैंक ही रख दो। अगर रैंक डिफरेंट आती है किसी भी दो बंदों की, तो रैंक इंक्रीज बाय 1 कर दो। इसका बस इतना सा मतलब है। मतलब कम बेसिकली जब हम सॉर्ट करके लाएंगे ना, तो हमारे पास ऑफकोर्स रैंक्स आई होंगी काफ़ी बंदों की, ठीक है। तो अब हमें नई रैंक्स एस्टैब्लिश करनी है। तो नई रैंक्स एस्टैब्लिश करने के लिए हम टेम्प एरे में उन्हें अपडेट करेंगे। और लास्ट फेज में हम क्या कर रहे हैं, जो रैंक एरे है उसमें टेम्प रैंक एरे ऑफ आई रख रहे हैं। तो बेसिकली रैंक एरे को ही अपडेट करते जा रहे हैं और उस हिसाब से हम सफिक्स एरे में वैल्यूज अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो और वैल्यूज अपडेट कौन करेगा, वो हमारा सॉर्टिंग फंक्शन करेगा। जो सफिक्स एरे में वैल्यूज अपडेट करेगा वो हमारा सॉर्टिंग फंक्शन करेगा, ठीक है। और सॉर्टिंग किस बेस पे होगी, रैंक एरे के बेस पे होगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू है। इतनी डिटेल में अभी मैंने कुछ बताया नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा बेसिक डिटेल है, क्योंकि हम इसको एज अ स्निपेट ही यूज़ करेंगे। इसको एज इट इज़ कोड को कॉपी पेस्ट करना है हमने कॉन्टेस्ट में, हमने पूरा कोड करना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रैंक एरे हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी सफिक्स एरे की इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। सफिक्स एरे कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम के इज इक्वल टू 1 के बेस पे सॉर्ट करेंगे, फिर हम रैंक एरे बनाएंगे, रैंक एरे बनाने के बाद रैंक एरे को अपडेट करेंगे, ठीक है। और सॉर्टिंग के वक्त ही हमारा सफिक्स एरे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे,
k इक्वल टू 2 के बेस पे हम सॉर्ट करेंगे, फिर सेम काम करने के बाद k इक्वल टू 4 के बेस पे हम सॉर्ट करेंगे, ऐसे k बढ़ता रहेगा। और एक टाइम आएगा जब हमारा जो k का साइज है, जो दो हमने बंदे कंपेयर करने हैं, वो ग्रेटर देन n हो जाएगा, तो उसके बाद हम अपना रोक देंगे, अपना जो भी है अपनी पूरी एल्गोरिदम रोक देंगे, हमारा सफिक्स एरे एकदम सॉर्टेड ऑर्डर में रेडी होगा। ठीक है, तो सॉर्ट काउंट सॉर्ट 0 पे क्यों कर रहे हैं, ताकि स्टेबल सॉर्ट हो जाए। ठीक है, ताकि स्टेबल सॉर्ट हो जाए, इतना समझ लो, ताकि स्टेबल सॉर्ट हो जाए, इसलिए हम काउंट सॉर्ट 0 पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा है सफिक्स एरे की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सफिक्स एरे की बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, और ये मतलब मोस्ट इजी टू रीड कोड है सफिक्स एरे का। ये CP3 बुक प्लस CP एल्गोरिदम से बना हुआ है। ठीक है, उन दोनों का मिक्सचर है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कसाई एल्गोरिदम, जो हमारा LCP एरे बनाएगा। ठीक है, LCP एरे बनाएगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करें कसाई एल्गोरिदम, जो कि हमारा LCP एरे बनाएगा लीनियर टाइम में। ठीक है, तो ये हमारा कसाई एल्गोरिदम होता है। ठीक है, ये देख लो, हमारा LCP एरे बनाएगा। ठीक है, अभी हम आइट्रेट करके देखते हैं, ऐसे कोड समझाने से समझ नहीं आएगा, बस हम ये डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको कॉन्टेक्स्ट में कभी इसे ऑल्टर करना हो, है ना, इसको हमें चेंज करना हो, तो हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैं पहले बेसिक काम बताऊंगा एल्गोरिदम का, उसके बाद जब कोड दिखाऊंगा सब समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो यार, हम क्या एक स्ट्रिंग लेंगे, बनाना बैन। ठीक है, BANABAN। ठीक है, ये हमने स्ट्रिंग लिया, इसके सारे सफिक्सेस को लिस्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या हो जाएंगे सारे 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 सफिक्सेस के, बनाना बैन लेना, तो बना BANANA बैन। ठीक है, और फिर नाना बैन, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, आना बैन, उसके बाद ना बैन, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ना बैन हो गया, तो आ बैन, उसके बाद बैन, उसके बाद एन, उसके बाद एन। ठीक है, तो ये इसके स्टार्ट इंडेक्सेस क्या है इसके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हम ना सॉर्टेड ऑर्डर में लिख देते हैं, जैसे हमारे सफिक्स एरे में पड़ा होगा। ठीक है, इसका सफिक्स बेसिकली इसका सफिक्स एरे बना देते हैं। तो ठीक है, आप देखते हैं। देखो, हमें पहले बताता हूँ अचीव क्या करना है। हमें कुछ ऐसा सफिक्स एरे बनाना है, मतलब ऐसा LCP एरे बनाना है, जिसमें जो एडजेसेंट सफिक्स एरे पे इंडेक्सेस में पड़े हैं, उनमें कितने लोग कॉमन है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर सफिक्स। तो हमें ये LCP एरे में स्टोर करना है। तो एक बार देखते हैं, इसको पहले सफिक्स एरे में कन्वर्ट करते हैं। सफिक्स एरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले ए वाले बंदे कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए वाले, तो ऑफकोर्स ए वालों में से सबसे पहले कौन आएगा, ए बैन आएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए बैन। तो लेक्सियोग्राफिकली ए बैन सबसे पहले आएगा, तो ये हमने क्रॉस कर दिया, ये तो हमारे पास आ गया। अब बचा कौन कौन है ए में, ये तीनों बच्चे ना। तो सबसे पहले AN आएगा, क्योंकि AN जो ये वाला है, ये सबसे छोटा है ना लेंथ में, तो ये भी आ गया। ठीक है, फिर आना बैन, और देखो आना बैन, तो आना बैन आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है और N बड़ा होता है ना। तो आना बैन, उसके बाद कौन आएगा, अनाना बैन। अब ये हमारे पास एक है, तो सारे बंदे आ गए। अब हमारे पास बचा कौन कौन है, एन का, बी का, एन का और बी का। तो बी के दो बचे हैं। सबसे पहले तो ऑफकोर्स BAN आ जाएगा, क्योंकि BAN और BN इक्वल है, और उसके बाद तो ये चलता रहता है और ये खत्म हो जाता है, तो ऑफकोर्स BAN आएगा सिर्फ, तो BAN। ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया। उसके बाद ऑफकोर्स बी का एक ही बंदा बचा है हमारे पास, तो बनाना बैन आ जाएगा, बनाना बैन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, हमने ये भी ले लिया। अब एन के कितने बंदे बचे हैं, एन के 3 बंदे बचे हैं। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो सबसे छोटा है वो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या आएगा, ना बैन आएगा, है ना, ना बैन आएगा, ये भी हो गया। फिर नाना बैन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में LCP जो हमारा सफिक्स एरे बनेगा वो। एक बार जल्दी से इसके SA में इंडेक्सेस लिख देते हैं, SA में इंडेक्सेस लिख देते हैं। तो ए बैन कहाँ पे आ रहा था, ए बैन 5th पोजीशन पे आ रहा था, तो यहाँ पे 5 लिखे हैं। एन कहाँ पे आ रहा था, एन 7th पोजीशन पे,
आना बैन, आना बैन, बैन थर्ड पोजीशन पे, अनाना बैन हमारा, अनाना बैन वन पोजीशन पे, बैन कहाँ पे आ रहा था, सिक्स पोजीशन पे, बनाना बैन कहाँ पे आ रहा था, जीरो पोजीशन पे, एन एट पोजीशन पे, ये किस पोजीशन पे आ रहा था, ना बैन, ना बैन हमारा फोर्थ पोजीशन पे आ रहा था, ये किस पोजीशन पे आ रहा था, फोर्थ पोजीशन, तो ये हमारा नाना बैन, नाना बैन सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा देखो, जो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है, एट है। तो ये हमारा सफिक्स एरे ऑफ आई होगा, ठीक है, सफिक्स एरे इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या एलसीपी एरे में हमें अचीव करना है, एलसीपी एरे हमारा कैसा दिखना चाहिए। हम पहले ये नहीं कर रहे कि एलसीपी एरे बना रहे हैं, हम पहले देखेंगे एलसीपी एरे कैसा दिखना चाहिए, कैसा बनना चाहिए। तो एलसीपी ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एलसीपी फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। कोर्स एक ए ही कॉमन है, तो यहाँ पे वन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या आएगा, इस इंडेक्स पे क्या आएगा, इस इंडेक्स पे आएगा कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। कोर्स यहाँ पे दो ही चीज़ें कॉमन है ना, तो यहाँ पे टू आएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, आना बैन में, आना बैन में सिर्फ तीन चीज़ें कॉमन है, तो यहाँ पे थ्री आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे जीरो आएगा। बनाना बैन में तीन चीज़ें कॉमन है इन दोनों में, जब इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो आईथ बंदा कॉमा आई प्लस वनथ बंदा पे क्या क्या कॉमन है, ठीक है, वो देखेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में है बैन बैन कॉमन, तो यहाँ पे थ्री आएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे जीरो आएगा। इन दोनों में एक ही कॉमन है, यहाँ पे वन आएगा। इन दोनों में दो कॉमन है, यहाँ पे टू आएगा और यहाँ पे जीरो आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीपी एरे ऑफ आई, ठीक है, एलसीपी एरे ऑफ आई हो जाएगा ये। तो ठीक है, अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है। इसको मैं साइड करके रख लेता हूँ, इसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। मैं साइड करके रख लेता हूँ, जो हमारा डिजायर्ड आंसर है, जो ऐसा हमारा आंसर आना चाहिए। तो अब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो अब इस पर एडिट करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखो, जो हमने एल सी बी एरे अपना अज्यूम करा है ना, तब जो बेसिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। और जो हम आइट्रेट करेंगे उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। हमने जो ऑफकोर्स ये जो मेरे को ये कोड है ना, ये कोड क्या एल सी बी एरे बनाता है, ये एल सी बी एरे ऐसा बनाता है, इसमें एल सी बी ऑफ आई कॉमा एल सी बी ऑफ आई प्लस वन कंपेयर होगा, ठीक है। पर जब आइट्रेट कर समझने के लिए आइट्रेट कर रहे हैं ना, उसमें हम क्या देखेंगे कि एल सी बी ऑफ आई कॉमा एल सी बी ऑफ आई माइनस वन पे क्या क्या कॉमन है ना। बात तो इक्वली है ना, एल सी बी ऑफ आई कॉमा एल सी बी ऑफ आई माइनस वन पे क्या क्या कॉमन है, हम ये कंपेयर करें, ठीक है। तो ठीक है, तो ठीक है। अब देखो हमारा क्या है, देखो देखो, अगर हम ऐसे ऐसे करके कंपेयर करना शुरू करा, समझ लो नाइव अप्रोच क्या होगी, हम ऐसे ऐसे करके कंपेयर करना शुरू करेंगे। देखो ए इक्वल है, तो ठीक है, वन आंसर हो गया इनका। अब इन दोनों के साथ कंपैरिजन करो, तो ओके ओके, तो इसका आंसर वन ही रहेगा, है ना, इसका आंसर वन ही रहेगा। तो अब ए कंपेयर करो, फिर एन कंपेयर करो, फिर ए, तो चलो इसका आंसर टू हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कंपैरिजन। अब फॉर एग्जांपल हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो, पूरी स्ट्रिंग में एक ही, फॉर एग्जांपल हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ बी या फिर सिर्फ ए और ऐसे बहुत सारे हो, है ना। तो क्या होगा कि कंपैरिजन तो चलते ही रहेंगे ना, कंपैरिजन चलते ही रहेंगे चलते ही रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी हमारी। पर जो ये है, ये वाली जो कैसाई एल्गोरिदम है, इसमें क्या होता है, ये हम लीनियर टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर टाइम से मेरा क्या मतलब है कि हम कोई वेरिएबल अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ एक बार ही आगे बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल जब हमने इन दोनों कंपेयर करा, फिर हमने इन दोनों कंपेयर करा, तो है ना, हमने क्या देखा, यहाँ पे इक्वल नहीं है। फिर हमने अगले बंदे को भी हमने जीरो बंदे से स्टार्ट करके कंपेयर करा। बेसिकली थोड़ा थोड़ा के से रिलेटेड है, हल्का हल्का के से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि उसमें भी हम इस तरह से ही कुछ अपना ith पॉइंटर पीछे लाते हैं, जो लेंथ पॉइंटर पीछे लाते हैं, कि हमें बार बार कंपैरिजन ना करना पड़े। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, हम बार बार कंपैरिजन ना करना पड़े, इसलिए हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उस ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो हम इस सफिक्स एरे के हिसाब से नहीं आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, सफिक्स एरे के हिसाब से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्ट्रिंग के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्ट्रिंग होगी उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे बनाना बैन आ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि बनाना बैन एस ऑफ आई में कहाँ पर है। ये कहाँ पर है, एस ऑफ आई के भी इंडेक्सेस लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये किस इंडेक्स पर है, बनाना बैन किस इंडेक्स पर है, ये है फिफ्थ इंडेक्स पर।
ठीक है, 15 इंडेक्स पर। तो अब आप देखो, जो ये पहला बंदा है ना, पहले बंदे में थोड़ी एक्सेप्शन रहती है, ठीक है। तो देखो हमारा के होगा, ठीक है, के होगा हमारा करंट एलपीएस का क्या साइड, ठीक है। बेसिकली इसको मैं करंट एलपीएस लिख देता हूँ, सी एलपीएस, एलपीसी, सी एलपीसी क्या है, करंट लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, सी एलसीपी, ठीक है। करंट लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, सी एलसीपी, ठीक है। तो ये क्या सेव करेगा, इनिशियली जीरो होगा, ठीक है। तो देखो पहला बंदा आया ना, तो पहले बंदे का इंडेक्स ढूंढो, कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है। तो अगर ये इधर है, तो अब देखो आप कंपैरिजन करते करते चलो और इन दोनों को कंपेयर करो। देखो एक बंदा कॉमन आया, ठीक है, एक बंदा कॉमन आया, दूसरा बंदा कॉमन आया, तीसरा बंदा कॉमन आया। तो पहले बंदे के लिए तो आंसर 3 ही कर दो और ऐसे नाइवली ही चले जाओ, और यहाँ पे क्या आंसर रख दो, यहाँ पे आंसर रख दो 3। हमने यहाँ पे आंसर रखा है 3, पर आंसर में हमारा आंसर यहाँ पर है 3। वो क्यों, क्योंकि आंसर जो हमने ये वाला एलसीपी अरे बनाया था, ये हम पीछे वाले को आगे वाले से कंपेयर कर रहे थे, पर इस समय हम आगे वाले को पीछे वाले से कंपेयर कर रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इससे, बस हम एक से शिफ्ट कर देंगे अरे को लास्ट में। तो पर ये समझने के लिए बहुत आसान है, ये तरीका बहुत हेल्पफुल है समझने के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं, हमने सबसे पहले पहली सबस्ट्रिंग ली थी, और उसमें जो बंदा था ना, उसको तो हमने नाइवली ही कर दिया कैलकुलेट, उसको तो नाइवली पीछे वाले से कैलकुलेट कर दिया कि कौन कौन इक्वल है, उसका काउंट काउंट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। करंट एलसीपी 2 हो गया, और हमारा आई पहले देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे आई पहले यहाँ पर था, ठीक है। अब आई यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही आई आगे आया ना, हम क्या करेंगे, करंट एलपीसी को, एलसीपी को हम 1 से घटा देंगे। दोबारा बोलता हूँ, जैसे ही हमारा आई आगे आया, समझ लो हमने इसका आंसर रख दिया 0th इंडेक्स पे, जो 0th इंडेक्स के सफिक्स के हिसाब से जो स्ट्रिंग बननी होती है, उसका आंसर हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब जो बंदा, अब जब हम आगे आएंगे ना, तो जो आंसर आया था हमारा, उसको हम 0 कर देंगे, ठीक है, मतलब 0 नहीं, 1 से घटा देंगे। 1 से घटा दिया, तो 3 को हम 1 से घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और हम क्यों घटा रहे हैं 1 से, वो भी बात करते हैं। देखो जब हम यहाँ से यहाँ पर आए, तो क्या हुआ, हमने बनाना बैन, जो हमने बनाना बैन में से आना बैन रहने दिया और बी हटा दिया, एक कैरेक्टर हमने हटा दिया। तो ये कैरेक्टर जो हमने हटाया, ये हमें आगे कहीं नहीं दिखेगा, हमें आगे कहीं नहीं दिखेगा, और इसलिए हमने इसे हटा दिया। तो जब इसको हमने इससे हटा दिया, तो ऑफकोर्स जो बची हुई स्ट्रिंग बचेगी, उसमें आना बैन ही रहेगा, ठीक है। और अगर बनाना बैन को अपने कॉरेस्पॉन्डिंगली कोई ग्रेटर देन 0 आंसर मिला होगा, तो वो ऑफकोर्स आना बैन में ए एन से भी मिल ही रहा होगा। दोबारा बोलता हूँ, बनाना बैन को यहाँ पे क्या मिला, बैन अपने साथ कॉमन, उसमें से किसने क्या निकाला, 3 कॉमन निकाला, ठीक है। अब देखो जब हम आगे बढ़ गए हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी तो कभी आएगा नहीं लाइफ में, है ना। पर ये बात जरूर है कि ये जो आगे की सबस्ट्रिंग बची है, इसने भी एक सफिक्स बनाया होगा, है ना। तो हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, आना बैन को कंसिडर कर रहे हैं, है ना, इसकी नेक्स्ट सफिक्स को। और जो पीछे के साथ कॉमन आया था, उसकी भी नेक्स्ट सफिक्स के साथ इतना तो कॉमन आ ही रहा होगा, जो पीछे जो कॉमन आया था उसमें से -1, इतना तो कॉमन आ ही रहा होगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्या ऐसा आ रहा है, कैसा, क्या ये गारंटीड है ऐसा आएगा, अभी देखते हैं। देखो आना बैन को हमने कहाँ देखा, आना बैन यहाँ पे कहाँ पर है, आना बैन यहाँ पर है, ठीक है, आना बैन यहाँ पर है। और आना बैन को किसके साथ मिलना चाहिए, ए एन के साथ मिलना चाहिए, ठीक है, आना बैन को ए एन के साथ मिलना चाहिए। तो आना बैन मिला किसके साथ, देखो आना बैन ही बेसिकली अनाना बैन है, अनाना बैन मिला किसके साथ, अनाना बैन मिला आना बैन के साथ, ए एन के साथ नहीं मिला, वो ए एन के साथ नहीं मिला, अनाना बैन ए एन के साथ नहीं मिला, ये किसके साथ मिला, आना बैन के साथ, क्योंकि ये लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड एरे है, क्योंकि ये लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड एरे है। और हमें ये पता है कि अगर ए एन और अनाना बैन के साथ 2 बंदे कॉमन आ रहे थे, तो जो बंदा इसके जस्ट पीछे होगा, उसमें एटलीस्ट 2 बंदे तो कॉमन आएंगे ही, और उससे ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं, किसके और किसके बीच में, अनाना बैन के साथ, अनाना बैन के साथ। देखो अनाना बैन ए एन के साथ 2 तो बना ही रहा है, और ए एन के साथ हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बनाना बैन को बी ए एन के साथ कंपेयर करा था, बी हमने हटा दिया, बचा के आना बैन और ए एन। तो अब आना बैन और ए एन को देखते हैं, आना बैन ए एन के साथ कंपेयर होना ही पड़ेगा उसको, है ना, होना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार वो कॉमन आया। तो ऑफकोर्स जब बैन का एक सबस्ट्रिंग आगे बढ़ेगी, और वैसे ही
बनाना बैन का सबस्ट्रिंग आगे बढ़ेगी, तो इन दोनों में कंपैरिजन होगा ही होगा। तो जो ये कंपैरिजन होगा ना, ये कंपैरिजन क्या है कि ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, अनाना बैन और ए एन एडजेसेंट नहीं है, पर इनके बीच में एक बंदा लाई कर रहा है। और हमें ये गारंटी है कि उसमें एटलीस्ट टू तो होगा ही होगा कॉमन, क्योंकि ए एन के साथ भी टू कॉमन था। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आइटरेट करेंगे, समझ आएगा फिर। तो हमने क्या करा, इसको माइनस कर दिया, और अब हम क्या देखेंगे, सेकंड इंडेक्स से देखना शुरू करेंगे। देखो, ए एन के साथ अनाना बैन टू दे रहा था, है ना, जस्ट पीछे वाले के साथ जब कंपेयर करेंगे सेकंड इंडेक्स तो ये भी आ रहा है कॉमन, तो अब हमारे पास इसको इंक्रीज कर देंगे, थ्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थ्री हो गया। अब इनके साथ कंपेयर करेंगे, ये कुछ दे नहीं पाएंगे, तो इसकी जगह पे हम आंसर पे क्या रख देंगे, थ्री ही रख देंगे, इसकी जगह पर थ्री रख देंगे। ठीक है, इसकी जगह पर थ्री रख देंगे। ऑफ कोर्स दोबारा बोलूंगा, यहाँ पे थ्री क्यों आ रहा है और यहाँ पर थ्री क्यों नहीं आ रहा है ना, इधर थ्री क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम इस बार हम पीछे से देखना शुरू कर रहे हैं, मतलब आयत का पीछे वाला बंदा कंपेयर कर रहे हैं ना। जब हमने ये बनाया था तो हम आगे वाला कंपेयर कर रहे थे, पर पीछे वाले के हिसाब से देखना देखना चाहें तो वो ज़्यादा समझने में आसान है। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे थ्री रख दिया और करंट एलसीपी तीन है। अब आई इधर आएगा और हम एक से घटा देंगे, एलसीपी टू हो गया। एक से हमने घटाया क्यों, वही सवाल दोबारा, अनाना बैन था, है ना, इसने तीन दिया अपने किसी प्रीफिक्स के साथ कॉमन आके, जब ए हट जाएगा तो नाना बैन बचेगा। और अगर अनाना बैन कुछ कॉमन बना पा रहा था अपने किसी पीछे वाले से, तो नाना बैन भी उसका जो आना बैन बना रहा था माइनस वन तो कॉमन एटलीस्ट बना ही रहा होगा, उससे ज़्यादा भी बना सकता है। तो हमने इसको माइनस कर दिया और नाना बैन को ढूंढा, नाना बैन इधर है, तो नाना बैन देखो, नाना बैन ना बैन तो बनाएगा ही, देखो अनाना बैन, अनाना बैन, आना बैन, आना बैन, ये दोनों कंपेयर हुए, तीन आंसर आया। ठीक है, अब हमने एक से शिफ्ट कर दिया, यहाँ से एक को हटा दिया ना, तो यहाँ पे आ गए हम। वैसे ही हमने इसमें देखो एक से शिफ्ट कर दिया, तो इसमें भी ऑफकोर्स हम एक से शिफ्ट करेंगे ही करेंगे। तो जब हमने इसमें से एक से शिफ्ट करा, तो क्या हुआ कि क्योंकि आना बैन और अनाना बैन तीन कॉमन बना रहे थे, तो ऑफकोर्स अगर हम ए को हटा दें तो जो उसके पीछे वाले हैं वो दो तो एटलीस्ट कॉमन बना ही रहे होंगे, दो से ज़्यादा भी बना सकते हैं कॉमन। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो देखो यही यहाँ पे यही सेम चीज़ हो रही है, ना बैन और नाना बैन कितने कॉमन बना रहे हैं, दो कॉमन बना रहे हैं, एटलीस्ट दो तो कॉमन बनाएंगे, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, उससे ज़्यादा उनकी आगे उनकी श्रद्धा है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये क्या बनाया इन्होंने, दो कॉमन बनाया, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, यहाँ पे हम टू रख देंगे। ठीक है, और अब करंट एलसीबी को हम एक से घटा देंगे, क्यों, क्योंकि हमने एन को अब हमने डिसरिगार्ड कर दिया, हम इसके लिए देख रहे हैं, हम इसके लिए देख रहे हैं, तो आना बैन के लिए देखेंगे। अब आना बैन के लिए वही सेम चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। ठीक है, आना बैन के लिए रिपीट होंगी, तो यहाँ पे देखते हैं, आना बैन के लिए रिपीट होंगी, तो आना बैन किधर है, इधर, आना बैन इधर है। अब ये कितने बना रहा था, ये दो कॉमन बना रहा था, अब हमें पता है कि ये एक तो कॉमन बना ही रहा होगा पीछे वाले साथ, उससे ज़्यादा भी बना सकता है। तो आना बैन देखो और ए एन देखो, ये दो कॉमन बना रहे हैं आपस में, ए एन और आना बैन में ए एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, और जब हम आई को आगे बढ़ाएंगे तो हम करंट एलसीपी जब टू हो गया था तो उसको दोबारा माइनस वन कर देंगे। ठीक है, अब ए बैन आया। ठीक है, ए बैन जब आया ना, ए बैन, तो ए बैन ने क्या देखा कि देखो यार, ए बैन को हम इधर ढूंढेंगे, ए बैन ये रहा, ए बैन के पीछे कुछ है ही नहीं है, सबसे लेक्सियोग्राफिकली छोटी स्ट्रिंग है, तो ऑफ कोर्स ए बैन तो कुछ बना ही नहीं पाएगा कॉमन, है ना, ए बैन तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, नाना बैन के बाद ए बैन आया। ठीक है, तो हमने कुछ बना ही नहीं पाया कॉमन, ना बैन, हाँ ना बैन को हमने मिस कर दिया, ना बैन को हमने मिस कर दिया। ना बैन में क्या होगा, यहाँ पे वन मिला था ना बैन को, तो ना बैन आया, ना बैन और एन में देखो क्या कॉमन है, एक ही कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, एक रख देंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो हम करंट एलसीबी को जीरो कर देंगे। अब देखो आबैन जब आया ना, तो आबैन ऑलरेडी सबसे छोटा बंदा था और उस पर करंट एलसीबी में जीरो पड़ा हुआ, देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा अपने आप, और जीरो में माइनस वन नहीं करेंगे क्योंकि जीरो तो जीरो ही है ना, उससे नेगेटिव तो नहीं हो सकता कुछ कॉमन, जीरो या मोर देन जीरो ही कॉमन हो सकता है। फिर बैन पे आएंगे और बैन में देखेंगे क्या क्या कॉमन है, बैन के पास भी पीछे वाले बंदे के साथ कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम जीरो रख देंगे। ठीक है, हम जीरो रख देंगे। अब ए एन के पास आए, है ना, ए एन के पास है, ए एन ने क्या बोला, मैं एक कॉमन दे सकता हूँ ए, तो इसने क्या बोला, हम एक कॉमन दे दूंगा ए। अब इसने क्योंकि एक कॉमन दिया तो करंट एलसीबी भी वन हो जाएगा।
और जब ये इंडेक्स आगे शिफ्ट होगा तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो n क्या देगा, n जब कंपेयर होगा पीछे वाले से तो ये क्या बनाएगा, ये बेसिकली 0 ही बनाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। अब जब हमारे पास ये वाला एरे आया, इसको हम ये वाले एरे में अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, बस इस वाले एरे को हम 1 से शिफ्ट कर देंगे, है ना, 1 से शिफ्ट कर दिया ऊपर, तो यही से मेरे तो आ गया हमारे पास, यही से मेरे तो आ गया, है ना, यही से मेरे तो हमारे पास आ गया। तो ये इसकी पूरी कहानी थी, एलसी जो हमारा एलसीपी है वो कैसे जनरेट करती है हमारी कसाई एल्गोरिथम, ठीक है। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी देख लेते हैं और फिर पूरा कोर्स समझ आ ही जाएगा। देखो, सबसे पहले तो हमने के लिया, ये के क्या है, करंट एलसीपी, सी एलसीपी, ठीक है, के इजिकल टू 0 होगा, ये इनिशियली 0 कॉमन है, ठीक है। तो दिस डॉट एलसीपी हम एन की इनिशियलाइज कर देंगे और रैंक को भी हम इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। तो रैंक बेसिकली क्या है, देखो हम क्या कर रहे थे, हम इसको ऐसे लिंक कर रहे थे ना, हम इसको इसमें ढूंढ रहे थे, फिर हम इसको इसमें ढूंढ रहे थे, है ना। तो रैंक क्या करेगा, बेसिकली लिंक कर देगा, हमें ऑफ वन में वो लिंक मिल जाएगा, हमें सर्च करना नहीं पड़ेगा उस इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो रैंक को हमने ऐसे लिंक कर दिया। अब क्या हो रहा है देखो, जे ढूंढेंगे, जो जे क्या होगा, जो सफिक्स एरे में उस पर्टिकुलर सफिक्स के आई की रैंक होगी, ठीक है, उस सफिक्स में उसकी पोजीशन होगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, आई प्लस के और जे प्लस के, ठीक है, जब तक छोटे हैं तो हम क्या करेंगे, एजोट कैरेट है एजोट कैरेट वो है, तो फिर के प्लस प्लस मतलब एल सी पी एल सी पी सी एल सी पी प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमारा चलता रहेगा आगे। और फिर दिस डॉट में हम के रख देंगे, में के रख देंगे, और के को क्या फॉर लूप में अपडेट कर देंगे, के को 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है, के को 1 से माइनस कर देंगे, और मैथ डॉट मैक्स के -1 कॉमा 0 रखेंगे, क्योंकि 0 से नीचे हम जाना नहीं चाहते। तो ये हमारी कसाई एल्गोरिथम थी पूरी, ठीक है। अब इसको जल्दी से ना एक छोटा सा कोड लिखते हैं, बेसिकली जो मतलब आपका थोड़ा हैंड्स डर्टी हो जाए, तो वो कोड लिख के फिर उसे सबमिट करेंगे, और ये हमारी होगी पूरी सफिक्स एरे की, तो मतलब जो यूज केस है, बेसिकली पूरा यूज केस सफिक्स एरे का, ठीक है। तो ये हमारा OJQ है, इसमें एक क्वेश्चन है, गिवन स्ट्रिंग प्रिंट ऑल सफिक्सेस ऑफ इट इन अ लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर, ठीक है। और ये जो पूरा कोड है ना, ये कोड मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये कोड सफिक्स एरे की पूरी इंप्लीमेंटेशन है, जो सिंपलेस्ट इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। हो सके तो आप ये देख के खुद कोड करना, थोड़े हैंड डर्टी करना अपने, और फिर हल्का हल्का आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये मैं हल्का हल्का स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको जहाँ लगता है आप वीडियो पॉज करके देख लेना, वरना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड होगा सफिक्स एरे जो जनरेट करेगा, ठीक है। बेसिकली ये हमारा पूरा सफिक्स एरे जनरेट करेगा। तो एक बार देख लेते हैं, जो क्लास है ये क्लास सफिक्स एरे है, ये क्लास है, ठीक है। तो इसमें वही जो हमने वहाँ पे डिस्कस करा था, मैक्स एन वगैरह, फिर ये काउंटिंग सॉर्ट का फंक्शन है, सॉर्टिंग वाला फंक्शन है, ठीक है। ये सॉर्ट करेगा और सफिक्स एरे को अपडेट करेगा, सॉर्टिंग वाले फंक्शन में अपडेट हो रहा था ना सफिक्स एरे, तो ये सफिक्स एरे को अपडेट करेगा। ये हमारा बिल्ड फंक्शन है, ठीक है। और इसमें वही दिस डॉट एस दिस डॉट डॉलर ये सब है ना, और फिर एन, फिर ये फॉर लूप में रैंक वैंक अपडेट होती है, और फिर यहाँ पे 3 स्टेप्स में, पहले सॉर्टिंग, उसके बाद रैंक अपडेट, उसके बाद जो हमारा मतलब जो रैंक को अपडेट करना है वो होगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा बेसिक नॉर्मल सफिक्स एरे की एल्गोरिथम है, और इसको इस फंक्शन को आपको तभी कॉल करना है जब आपको एलसीपी एरे की ज़रूरत पड़े, ठीक है, वरना खामखा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खाएगा। तो इसको तभी यूज़ करना है जब आपको एलसीपी एरे की ज़रूरत पड़े। आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे उनमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग मिलेगी, हमें ऑल सफिक्सेस ऑफ इट इन अ लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर प्रिंट करना है, बेसिकली नॉर्मल सफिक्स एरे की एप्लीकेशन, और उसे स्टार्टिंग इंडेक्स से प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी एस, और हमें ये सब प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल देखो, बनाना बैन की है ना, बनाना बैन हमने एग्जांपल लिया था, बनाना बैन में हमने क्या डिस्कस करा था, हमने पूरा ये बनाया था, है ना, आना बैन ए एन, अनाना आना ए बैन ए एन, आना बैन अनाना बैन, ये सब, तो यही सब है, ए बैन ए एन आना बैन अनाना बैन, यही सब यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है, इसी ऑर्डर में। तो क्या करना है, बेसिकली हम एक स्ट्रिंग क्या लेंगे, स्ट्रिंग, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, सफिक्स एरे हमारा ऊपर इंप्लीमेंटेड है, हमें उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें बेसिकली क्या करना है, स्ट्रिंग एस लेना है, एस एन डॉट नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सफिक्स एरे लेट्स से ऐसे इज इक्वल टू न्यू सफिक्स एरे, यहाँ पे एस भेज देंगे, ठीक है।
एस भेज देंगे। और क्योंकि हमें इसी स्ट्रिंग का बनाना है, हमें कोई डॉलर वॉलर ऐड नहीं करना पीछे, तो इस डॉलर वाले को कमेंट कर देंगे, ठीक है। या फिर इसको भी ऑन रहने देते हैं, बाद में देखेंगे हुआ होगा क्या इसको अगर ऑन रहने देंगे तो, ठीक है। तो ठीक है, सफिक्स एरे हमने बनवा लिया। अब हमारे पास इससे क्या बनेगा, हमारे पास एक सफिक्स एरे बन जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू आई, क्या फॉर इंट एक्स इज इक्वल टू एस ए डॉट सफिक्स एरे डॉट सफिक्स एरे है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लाइन, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, सी आउट क्या करना है हमें, एस ए डॉट एस डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि उसकी स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर सब सफिक्स एरे की कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग है उसकी हमें सब स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। तो उसकी सब स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, जो यहाँ पे एस था ना, ये एस था, हमने इसको इक्वल टू एक्स करा था यहाँ पे, तो इसी की जो कॉरस्पॉन्डिंग सफिक्स एरे की स्ट्रिंग है, इसी का हम सब स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा, एक्स से स्टार्ट हो रहा होगा, और एंड कहाँ पर हो रहा होगा, हमारा जो जो एस डॉट लेंथ है, तो एस डॉट एन है ना, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रिंट कर देगा सारे सफिक्स। चला के देखते हैं, कंपाइलेशन है ऐसे सफिक्स एरे से वेरिएबल एन, ओके। अच्छा एस ए डॉट एन होना चाहिए ना यहाँ पे, एस ए डॉट सफिक्स एरे ऑफ एन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये रॉन्ग आंसर दे रहा है। रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है, क्योंकि जो हमारा सफिक्स एरे का, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। जो हमारा ये रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है, क्योंकि जो सफिक्स एरे का है ना, देखो यहाँ पे डॉलर 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 क्यों दे रहा है ना, क्योंकि डॉलर की जो एक्स का वैल्यू होती है ना, वो स्मॉलेस्ट होती है, मतलब अल्फ़ाबेट से सबसे छोटी होती है एक्स का वैल्यू। तो डॉलर सबसे आगे आ जाएगा, फिर ए बैन डॉलर, फिर ए एन डॉलर। तो इसने क्या करा था, इसने लास्ट में डॉलर ऐड कर दिया था। यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटेशन में डॉलर ऐड हो रहा है, तो इसको आप कमेंट कर दो, ठीक है। तो आप कमेंट कर दो, फिर वो डॉलर को कंसिडर नहीं करेगा। यहाँ पे अभी डॉलर को कंसिडर कर रहा है, आंसर सही प्रिंट कर रहा है पर डॉलर को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो रॉन्ग आंसर, शायद ये बनाना बैन काफ़ी बार प्रिंट कर रहा है, बनाना बैन काफ़ी बार प्रिंट कर रहा है। अच्छा एक और दिक्कत है, देखो जो सफिक्स एरे हमने डिफाइन करा था ना, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जो हमने सफिक्स एरे डिफाइन करा था ना, ये हमने मैक्स एन के इक्वल डिफाइन करा था। तो मैक्स एन कितना बड़ा, इतना बड़ा, तो वो इतनी बार बनाना बैन भी प्रिंट करेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक फॉर लूप में थोड़ा एड करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एस ए डॉट एन आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हमें क्या बोलना है, यहाँ पे हमें बोलना है इंट एक्स इज इक्वल टू एस ए ऑफ सफिक्स एरे ऑफ आई, ठीक है, इतना बोलना है। तो इसको रन करके देखते हैं, एक्सेप्टेड हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेड हो रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, करेक्ट आंसर। तो बेसिकली ये सिंपल एप्लीकेशन थी सफिक्स एरे की, जो कि मतलब बेसिकली सफिक्स एरे के सारे स्टार्टिंग इंडेक्स ही प्रिंट करवा दिए, ये वही है। तो ये हमारा पूरा सफिक्स एरे का लॉजिक था। अब इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे आगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन कीप वॉचिंग पिप।